कराची का शायद ही कोई ऐसा शहरी होगा जिसने होटल में फरोख्त किए जाने वाला केक पीस ना खाया हो। केक का ये टुकड़ा खाने में तो काफी लजीज है, मगर ये केक कैसे तैयार होता है, किस तरह तैयार किया जाता है, कितनी गंदगी के साथ तैयार होता है, इसका अंदाजा आप लोगों को नहीं होगा। सुराबकोट में जमाली पुल के करीब कच्ची आबादी में कायम बेकरी आइटम्स के कारखाने में यौमिया सैकड़ों केक बनाए जा रहे थे। ये केक खास तौर पर होटलों के लिए तैयार हो रहे थे। इस कारखाने की मालूमात मिलने पर टीम जिम्मेदार कौन के नुमाइंदे ने सप्लायर के बहरूप में कारखाने मालिक से मुलाकात की। कारखाने मालिक ने हमारे नुमाइंदे को, जो कि सप्लायर बना हुआ था, माल की तैयारी का अमल दिखाया, जो असल में हम देखना चाहते थे। इस दौरान बनाई जाने वाली खुफिया वीडियो में कारखाने के अंदर हर जानिब फैली गंदगी और इस गंदगी को तैयार केकों पर मुंतकिल करती बेशुमार मक्खियां वाज़े दिखाई दे रही हैं। सिंध फूड अथॉरिटी के साथ सबसे पहले हम जमाली पुल के पास केक फैक्ट्री पहुंचे। ये चाचा कौन चलाता है? ये किसकी, आपकी है? ये किसकी है? ये सेट है हमारा, लेकिन वो दूसरे गांव पता नहीं कहाँ गए। कौन से गांव गए हैं? गांव नहीं गए। ये काम कौन करता है? बस हम 3 लोग हैं। वो उस्ताद है हमारा। कौन है उस्ताद? वो जो क्या बना रहे हो? ये केक रोजाना कितने केक बनाते हैं आप? 100 पैकेट बनाए। 100 पैकेट। तो ये आप किस के आटे के साथ बना रहे हैं? कैसे बनाते हैं? आटा है, क्या है ये? आटा है। तो इसके लिए रोजाना आप ऐसे ही बनाते हैं? बस इसी तरह से बनाते हैं? केक ही बनाते हैं और भी कुछ बनाते हैं? सिर्फ केक बनाते हैं? बस। इसमें क्या क्या डालते हैं आप? चीनी घी। हाँ, बस। और अंडा भी डालते हैं? 4 चीजें बस, और सिर्फ केक बनाते हैं? अच्छा, चलें। सफाई देखें। अच्छा सर, अब बात ये कि ये तो बिल्कुल ओपन एरिया के अंदर एक छोटा सा है ना, आप इसमें तो ज़ाहिर चीज़ें तो ये नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन असल मसला सफाई का है। सफाई का बिल्कुल। अब ये आप बिल्कुल नहीं है। अब आप ये देखें कि मक्खियाँ उसी हालत के अंदर चीज़ें तैयार हो रही हैं, और ये बड़ा रूटीन का आइटम है मेरे ख्याल में। इस इलाके में बच्चे बड़े सब जो है केक वाला जो है, ये हेल्थ इशू के लिए तो बड़ा सीरियस नहीं है। इस तरह की फैक्ट्रीज चल सकती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं चल सकती। वालिशन है ये, कहीं से बंद तो है ही नहीं ना। मतलब ये तो बस इन्होंने एक नॉर्मल सी भट्टी लगाई हुई है, लकड़ी के ऊपर ये चला रहे हैं, और उसी कमरे के अंदर ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। कौन से इलाके में सप्लाई का पता नहीं, लेकिन हम तो बेटी का उस्ताद है, ये पकाते पता तो होगा ना कहाँ जाता है, कौन मोटरसाइकिल वाले लेके जाते हैं, कौन लेके जाता है? वो रश्का है। कहाँ, कौन से इलाके में लेके, कौन ले रक्षा कौन लेके आया अभी? ये वाला इधर आ जा क्लास में भाई। ये कौन से इलाके में ज्यादा फरोख्त करते हैं? ये जो मलिर की एरिया है ना, सुराबकोट, मच्छर कॉलोनी, जंजालकोट के इलाके, कच्ची आबादी। कितने का बेचते हो एक ये? 100 रुपये का दर्जन हमें मिलता है, 80 रुपये का। 100 रुपये का आगे दुकान वाले को देते हैं। अच्छा, 80 रुपये दर्जन आपको मिलता है, 100 रुपये का दुकान वाले? 120 का माल होता है, आगे देते हैं। अच्छा, 120 वो 20 रुपये रख के बेचते हैं? 20 रुपये रख के देते हैं। ठीक है, यानी हर बंदा 20 रुपये कमा रहा है। चलो, रोजाना कितनी ये सेल होता है? ये तकरीबन ये बस 100 बंडल हो गए, 150 बंडल हो गए, 100 बंडल ऐसे आगे सेल करते हैं। 100 एक बंडल में 12 होते हैं? 12 होते हैं बिल्कुल। 100 बंडल रोज की सेल है आपकी? मलिर, जंजालकोट, मच्छर कॉलोनी बस, इसके अलावा कहीं नहीं देते? कहीं भी नहीं। चलो। अच्छा जी, मैं जो है अखबार का पेपर है जी, ये इंसान के लिए बहुत नुकसानकार है, जिससे हेपेटाइटिस सी, सारी ये जो है टीबी वगैरह, कैंसर वगैरह ये बीमारियाँ होती है ना, ये बिल्कुल इनको वाला पेपर इनको यूज़ ही नहीं करना चाहिए ना। ये ऑर्डिनेंस 2016 के बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा, ये वाला पेपर सही है? ये पेपर भी बटर पेपर ठीक है? बटर पेपर ठीक है, क्योंकि उसमें इंक होती है, और वो गर्म प्रोडक्ट अगर उसमें डालते हैं तो वो कंटेमिनेट कर जाती है, जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, वो कैंसर की सूरत, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हो जाता है। अच्छा, और दूसरा मुझे ये बताएं, ये भी सही नहीं होगा? ये जो क्योंकि ये रस्टेड मटेरियल बिल्कुल ऐसा ही है, रस्टेड है,
रस्टेड है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। प्रोडक्शन एरिया पूरा कवर्ड नहीं है, SOPs की सारी वायलेशंस हैं यहाँ पे। ना पर्सनल हाइजीन फॉलो की जा रही है, ना एनवायरमेंटल हाइजीन फॉलो की जा रही है, ना ही फूड हाइजीन। वो तो ये दोनों नहीं है, तो फिर ये भी। और दूसरा ये कि SFA के लाइसेंस के अलावा तो वैसे ही काम आप रन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जब तक SOPs का नहीं पता होगा तो ये बहुत ही क्रिटिकल इवेंट है। ये क्या है? बाकी ये कलर ये यूज़ कर रहे हैं। अब ये कलर हमें इस कंडीशन में मिला है कि इसमें स्पाइडर वेब्स हैं, स्पाइडर्स भी लगी हुई हैं। ठीक है, वो इसको कलर देने के लिए जो बिल्कुल इस्तेमाल ऐसे कर ये थोड़ा बहुत कलर के लिए यूज़ होता है ये, लेकिन ये एक्सपायर्ड ही लग रहा है मुझे तरीके से। ठीक है। अच्छा, ये जो मशीन है इसको आपने देखा, चेक किया, ये जिसके अंदर आटा बेसिकली ये गूंथते हैं जी। बेटा बंद कर दो, बस कर दो, ये नहीं बनाओ, छोड़ दो, छोड़ दो। ये जी बिल्कुल ख़राब कंडीशन है इसकी। इसमें ये मेकिंग करते हैं ना, इसी में तैयार करते हैं ना। ये भी MS का तो होगा नहीं, ये भी नॉन रस्टेड मटेरियल ही है और नॉन फूड ग्रेड है। ये क्या है, ये दिखाइए। एसेंस है। ये तो ठीक होता है ना, एसेंस तो ठीक होता है ना, ये तो कलर और फ्लेवर के लिए यूज़ होता है। बाकी ग्राइंडिंग करते हैं ना इनको। क्या बुरी हालत है, बिल्कुल बहुत ख़राब हालत है। उन्होंने बैच डाला हुआ इसके अंदर बनाने के लिए। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ है कि ये मैदा है, ये आटा है, मैदा है, ये तमाम आटा है। चले, आटा तो ठीक होगा, यानी कि आटे तो ठीक है, लेकिन उसकी स्टोरेज कंडीशंस बहुत ख़राब है। स्टोरेज कंडीशंस कि अगर कोई फूड का रॉ मटेरियल रखा हुआ है तो उसकी कुछ स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशंस होती हैं, उस पर उसको रखना पड़ता है। तो उन्होंने ज़मीन और दीवार से तो रखा हुआ है, लेकिन इसकी सफाई बिल्कुल नहीं की। इन्होंने थोड़ा हाइट भी दी हुई है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये कि अच्छा, मैं थोड़ा सा ये बता दूं आपको, बात करते हैं, ये है तो बहुत छोटा सा सेटअप, मतलब बहुत छोटा सा प्लांट है, लेकिन बात ये है कि ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। ये केक्स जो हैं रोज़ाना चाय के होटल्स के ऊपर आपको मिलेंगे, और मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर जो छोटे इलाकों के अंदर जो शॉप्स होती हैं उधर आपको हर दुकान के ऊपर रखे हुए मिलेंगे। अब छोटे कप केक्स जो हैं वो बच्चे ज़्यादा तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से ये रूटीन में आपने देखा है, हमारे यहाँ आदत है कि शाम में चाय के साथ या सुबह नाश्ते में इसका इस्तेमाल केक्स का बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब भट्टी लगी हुई है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओपन एरिया के अंदर जिस गंदगी के साथ ये चीज़ तैयार हो रही है, ये सेहतमंद बिल्कुल नहीं है खाने के लिए। अब जो लोग ये लेके खाते हैं उनको नहीं पता है कि ये किस प्रोसेस से तैयार होकर आ रहा है, सिर्फ हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे इन्होंने बताया कि छोटे इलाकों में जो है फ़रोख्त की जाती है, वहाँ पे तो अवेयरनेस का बहुत ही फुकदान है, कि वहाँ पे उनको पता ही नहीं होगा कि किस तरह से तैयार हो रही है। उनको सिर्फ एक टेस्ट है, उस टेस्ट से उनको मतलब है। तो ये उन तमाम लोगों के लिए जो छोटे इलाकों में इस तरह की बेकरी आइटम्स जो है वो फ़रोख्त हो रही हैं, उनका एक हमने आपको एक छोटा सा डेमो दिखाया है कि वो किस हालत के अंदर तैयार होती हैं। अच्छा सर, इसके ऊपर अब ये बता दें, तो हमने हालत देखी, छोटा सा प्लांट है, इसके ऊपर आप लोगों का लीगल एक्शन क्या बनता है? हमारे लीगल एक्शन तो ये है, इनको सील करना चाहिए, और इनके पास ना लाइसेंस है ना कुछ है, तो इनको इनकी इन्वायरमेंट नहीं है, सफाई बिल्कुल नहीं है, और इनके पास लाइसेंस भी नहीं है, और जो आटे और मैदे की स्टोरेज है वो भी बिल्कुल गलत है। रोशनी है, चारों तरफ से रोशनी आ रही है, इसमें वो मयार नहीं रहता है चीज़। अब ये देखें आप, इसके अंदर जिस जगह पे ये तैयार करें उसमें सब जगह मक्खियाँ, और इसी में मक्खियाँ मर भी जाती होंगी, बिल्कुल, और इसी में पक भी जाती होंगी, और इसी पकने में तैयार हो गए, कोई खा भी लेता होगा, बिल्कुल इसी तरह से है ना, ये पूरा प्रोसेस है। अच्छा, यहाँ पे ये एक कोई डेजर्ट है, मीठा आइटम है, वो भी तैयार किया जा रहा है, और वो इस तरह से खुले उसमें रखा हुआ है, इन कढ़ाइयों में तैयार किया जा रहा है, जो कि वैसे ही ख़राब है, गंदगी से भरे हुए तेल हैं, उसमें ये तैयार किया जा रहा है। अब जिस जगह इधर तो सफाई का नाम ही नहीं है, और गंदगी कहना भी मतलब एक हमाकत सी बात है कि मतलब इधर सफाई तो दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं है, मतलब सफाई का तो नामो निशान नहीं है, हर चीज़ गंदगी के साथ तैयार हो रही है। ये क्या चीज़ है, ये क्या है बेटा, कैसे तैयार होती है ये? मुझे कुछ पता नहीं, मैं आगे सेल करता हूं। इसको बुलाओ, इसको बुलाओ जो तैयार कर, इसको बुलाओ जो तैयार करता है, इसको बुलाओ। ये नहीं होता है, दूसरा ये आज छुट्टी हो गई है, चले गए। अच्छा, ये कोई और तैयार करता है, ये कोई और तैयार करता है। ये क्या कहलाती है, पश्तो? वो कौन सी मिठाई कहलाती है ये? तो वैसे ज़्यादातर ये मिठाइयों में शामिल होता है, लेकिन इसको पश्तो में मेरा ख्याल है डबल रोटी है, किसी चीज़ से तैयार की जा रही है, डबल रोटी से तैयार की जा रही है, उसको उसको मेरे ख्याल में शुगर वुगर लगा के और कुछ इस टाइप शक्कर वकर तैयार करके की जा रही है। इसके अंदर भी वही है या दूसरी चीज़ है कि इसके अंदर बंद है? अच्छा,
यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये यहाँ पर जो है केक नहीं, ये बंद भी तैयार कर रहे हैं, मिठाई भी, बिस्किट्स भी तैयार कर रहे हैं, पापे और केकरस भी तैयार कर रहे हैं, और जितने भी बेकरी आइटम्स हैं ये आप देख लें, ये केकरस भी रखे हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बंद भी रखे हुए हैं, पापे भी रखे हुए हैं, यानी कि हर तरह की जो बेकरी आइटम है वो तैयार की जा रही है। लेकिन ये किस हालत में तैयार की जा रही है वो मैटर करता है, हमें इससे नहीं है कि ये ज़ाहिर है रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसका बनाया जाना मायूब नहीं है, लेकिन जिस हालत और जिस कंडीशन के अंदर और जिस तरह से ये तैयार की जा रही है वो बीमारियां पैदा करने के लिए जो है उसमें कोई मुज़ायका खेज़ बात नहीं है। और जब हम ये देखते हैं कि छोटे वादियों में बीमारियां बहुत तेज़ी के साथ फैल रही हैं तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह इनटेक है, यानी कि जो भी चीज़ खाई जा रही है उसके ज़रिए बीमारियां ट्रैवल हो रही हैं और वो इस तरह के इलाकों में छोटी सी जगह के अंदर जो है वो तैयार की जा रही है। अच्छा, ये बाल तो ये अंदर है, इसके अंदर दिख रहा है। अच्छा, वही मैटर नहीं कर रहा ना, बस सफाई नहीं है तो मतलब सब ये बात तो करना वो फजूल है ना। चले सर, अब ये तो हमने दिखा दिया लोगों को सारी सूरत हाल कि ये कौन सा इलाका कहलाता है, जंजाल कोट क्या है ये कौन सा इलाका? जमाली गोट में वाक़ है और ये सुपर हाईवे के साथ वाक़ साइड सुपर हाईवे के इलाके में वाक़ ये इलाका है। और इस जमाली गोट के में जो छोटे से इलाकों में छोटे से जो रोज़मर्रा की बेकरी आइटम्स के कारखाने उनमें से एक है और इसकी हालत हमने आपके सामने रखी है। तो छोटे इलाकों में ख़ास तौर के ऊपर अवेयरनेस की ज़रूरत है, उन लोगों को दिखाने और बताने की ज़रूरत है कि जो चीज़ हर दुकान के ऊपर ला के फ़रोख्त की जा रही है वो मेयारी नहीं है, वो गैर मेयारी है, वो बल्कि आप ख़रीद के उल्टा बीमारियां ख़रीद के खा रहे हैं। तो सर इसके ऊपर बस एक्शन लेते हैं और फिर निकलते हैं। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, ये बिल्कुल वायलेशन है, हर चीज़ इनकी सफाई नहीं है, एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं। सिंध फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक कारखाने को किसी सूरत काम की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी, लिहाजा इसे सील कर दिया गया। इसी दौरान हमें बलोच कॉलोनी थाने से मोहल्का एक बन कारखाने की इत्तला मिली, जहां शहर के सैकड़ों ठेलों पर बेचे जाने वाले बर्गरों के लिए यौमिया हजारों बन बनाए जा रहे थे। नाले के ऐन ऊपर कायम इस कारखाने पर जाकर हमारे नुमाइंदे ने बताई गई सूरत हाल का जायजा लिया तो वहाँ पर मौजूद गंदगी और गलाजत तवक्को से कहीं ज्यादा दिखाई दी। अच्छा जी, ये हम महमूदाबाद के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर जो रोज़मर्रा में बन तैयार होते हैं ना, जो ख़ास तौर के ऊपर बन कबाब और ठेलों के ऊपर जो बन कबाब तैयार किए जा रहे होते हैं उनके वो बन कबाब तैयार किए जाते हैं और ये हालत आपके सामने है। हम हमेशा इससे पहले जब भी हमने बेकरी आइटम्स की बात की है, इसके जो कालक है या इसकी जो काला होना है हम उसको इसलिए काउंट नहीं करते, ये भट्टी के अंदर जाता है तो ये काला होगा, लेकिन इसके अंदर की सफाई और इसके बाहर से सफाई होना लाजिम है। लेकिन जब ये सफाई की बात तो नहीं, ये जंग आलूद है, ये सारा जंग है और जंग से ज़्यादा हर चीज़ घी तेल सारा इसमें लगा हुआ होता है और रोज़ाना प्रोडक्शन जो है इधर लाखों की कितने बन तैयार करते हैं आप लोग रोज़ाना? इधर आइए बताइए थोड़ा सा। हजार दर्जन। और ये कहाँ आप फरोख्त करते हैं? ये तकरीबन सेल में उनसे उठा के लेके जाते हैं, यानी कि वो जो बन कबाब वाले हैं उन्हीं को फरोख्त करते हैं ना? सिर्फ बन बनाते हैं और भी कुछ बनाते हैं? ये कह रहे हैं इस्तेमाल के लिए अलग नहीं, खारे केक वो इस टाइप की कोई चीज़ नहीं बनाते, सिर्फ बन बनाते हैं। अच्छा, और ये आपने ये कच्ची जगह पे सारा ये सेटअप लगाया हुआ है तो रोज़ाना इतनी आपकी प्रोडक्शन है, आप सही तरीके से क्यों नहीं करते फिर ये काम? सर कच्ची जगह तो नहीं, मतलब आरसीसी छत में भाई, चलो आरसीसी छत आपने डाल दी, बाकी ये सारी दीवारें तो कच्ची हैं। अच्छा, ये जो है इनका मिक्सिंग एरिया है, यहाँ पर ये आटा गूंथते हैं और ये सारा इन्होंने आटा यहाँ पे रखा हुआ है, इधर वज़न किया जाता है। ये इन्होंने चीनी साथ में रखी हुई है, चीनी की मिक्सिंग करते हैं और ये घी है जो यूज़ करते हैं, कुकिंग ऑयल है जो ये यूज़ करते हैं और ये घी इस तरीके से खुला रखा हुआ है
और इसमें कुछ भी शामिल हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बन बनाने वाली फैक्ट्री पहुंचे तो वहां की गंदगी और ताफुन ज़दा बदबू नाकाबिले बर्दाश्त थी। कारखाने में जंग आलूद सांचों और ट्रेज में कैंसर का मौजिब साबित होने वाले बन बनाए जा रहे थे। अच्छा सर, इस फैक्ट्री के बारे में थोड़ा सा अपना राय दें। ये हम इसको कैसे बयान करेंगे, इसकी हालत तो बिल्कुल जो हमारा ऑर्डिनेंस है 2016 का, उसके खिलाफ है। बिल्कुल कोई सफाई नहीं है, कोई सुथराई नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेबर को भी कोई ड्रेसिंग वगैरह नहीं है, और बिल्कुल ये जो एनवायरनमेंट है इनकी बिल्कुल सही नहीं है, बिल्डिंग भी सही नहीं है और कारखाने के लायक भी नहीं है। तो इन पे हम भारी जुर्माना करेंगे। सिर्फ बताना और दिखाने का मकसद ये है कि ये जो रोज़ाना की चीज़ें तैयार की जाती हैं उनको कितने म्यारी तौर के ऊपर तैयार किया जा रहा है और कितना गैर म्यारी तौर के ऊपर तैयार किया जा रहा है। अब आप ये देख लें, ये तमाम के अंदर जो है वो मिट्टी भी है और जाले भी बने हुए हैं। इसी तरह से ये आप जितनी ट्रे देख लें, ये तमाम की तमाम जंग आलूद है। इसी के साथ सीमेंट भी रखा हुआ है, मिट्टी भी पड़ी हुई है, गंदगी भी पड़ी हुई है। उसी में आटा और बोरियां शामिल हो रही हैं और यही मिक्स हो रहा है। इसी तरह से अभी आप देख लें, ये प्रोडक्शन नहीं है, आटा है यहाँ पे ख़राब हुआ हुआ है, खुला पड़ा हुआ है। ये इसी तरह से तेल वेल सारा इसी तरह से खुला हुआ है और कोई वो नहीं है, इस पर कोई किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर नहीं है कि इसको प्रोडक्शन बंद करनी है तो कैसे छोड़ना है। फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी और वो चीज़ें तो मैटर करती हैं। यहाँ पे क्या आपने ऑब्ज़र्व किया अभी तक? सर मसला यहाँ पर यही है कि यहाँ पर एक तो अवेयरनेस का बहुत बड़ा इशू है कि अवेयरनेस की वजह से इन लोगों को वो चीज़ गंदी नहीं लग रही होती जो कि एक्चुअली SOPs पर नहीं है। बहुत ज़्यादा डिजीज़ फैलाने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, स्टोरेज कंडीशंस, और जहाँ पर प्रोडक्शन की जा रही है मिक्सिंग पे, वही यूटेंसिल्स जो है वो आज तक कभी वॉश ही नहीं किए गए, जिनमें बन रखा जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। वहीं पर ही स्पाइडर वेब्स लगी हुई हैं। तो यहाँ पर भी कोई हाइजीन फॉलो नहीं की जा रही, ना ही SFA का इन्होंने लाइसेंस लिया है कि हम इनको यहाँ पर आके गाइड करें और इनको सारी चीज़ें बताएं कि किस तरीके से इनको बिज़नेस रन करना चाहिए। अच्छा, मैं दूसरी चीज़ यहाँ पे एक थोड़ी सी पॉइंट आउट और कर दूँ कि ये रिहायशी आबादी के अंदर रिहायशी एक तो ये इनलीगल बनी हुई जगह है, क्योंकि आप ये देख लें कि इनकी प्रॉपर छत भी नहीं डली हुई। इन्होंने RCC की छत डाली है, उसके ऊपर रिहाइश डाली हुई है, नीचे इतना सेंसिटिव काम कर रहे हैं जिसमें बॉयलर भी चलता होगा, मशीनें भी चलती होंगी। कि खुदा ना खास्ता कोई ये भट्टी चलाते हैं, आग लगाते हैं, उसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई खुदा मिसहैप हो जाए तो बिल्कुल हो सकता है, मिसहैप हो सकता है, उसकी भी प्रिकॉशंस नहीं है। तो दूसरा इधर सफाई, यानी कि जिस ट्रे को धोना है उसका तो नामो निशान, पानी का नामो निशान हमें नहीं दिख रहा। बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं कि कमर्शियल एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल काम नहीं किया जाता, लेकिन इनका यहाँ पर ये काम करने का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि हम सबसे छुप के काम करें ताकि हम तक किसी की रसाई ना हो। तो ये जब आप लोग हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और सारी चीज़ें करते हैं बिजनेस के बाद, तो फिर हमें भी अच्छा लगता है कि हम ऐसे लोगों पे काम करें ताकि इनको भी पता चले कि किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से नहीं करना। अच्छा, हम यहाँ पे फिर ये बात कर दें कि फिर बिज़नेस को हिट करने की बात आती है और ये कहा जाता है बिज़नेस को टारगेट कर रहे हैं। तो बिज़नेस को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, खाने पीने से मुतालिक चीज़ें बना रहे हैं, आप उसको म्यारी बनाइए, क्योंकि आप पैसे लेके चीज़ फ़रोख्त करते हैं और उसकी आप कीमत लेते हैं, आप कोई मुफ्त में नहीं बांटते, इसलिए आप पे लाजिम है। अब आप ये देख लें, इसकी हालत देख लें, ये मतलब इसको जो है मैं हाथ भी नहीं लगा पा रहा, ये इतना गंदा है। और इसी में शाम में जो है ना चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ये सारा नीचे इसी तरह से तैयार गंदगी आपको नज़र आ रही होगी। और इधर से बाहर आप जाएं, जितना भी आप एरिया हमारा कैमरा आपको कवर करके दिखा रहा होगा, ज़ाहिर है मैं तो सिर्फ अल्फाज में बता रहा हूँ, विजुअल्स आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे। ये आगे से हम जाएंगे और फिर ये आपको इधर का थोड़ा सा ये विज़िट करा देंगे। ये इसी तरह से ये सारा इनकी वो प्रोडक्शन के लिए इन्होंने रखा हुआ है। अरे सर, बस ये तो हो गई, अभी प्रोडक्शन भी बंद है, बाहर कुछ बंद इनके तैयार पड़े हुए। अब इस पे क्या आपका एक्शन बनता है? रिएक्शन ये है कि इनको तो फौरी तौर पर इनको कहते काम बंद करो और फूड ग्रेन और लाइसेंस बनवाएं अपना, और इन पे फाइन करते हैं। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, आप ये बिज़नेस कर रहे हैं, सफाई करके क्यों नहीं कर रहे? ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं? नहीं, मैं करेंगे नहीं, मैं तो कर रहा हूँ कि करते क्यों नहीं रहे? करते रहे सर। कहाँ है? एक जगह साफ बता दें। अभी ये तकरीबन हफ्ते ही हो गया, लेबर थोड़ी शार्ट सी, इसलिए नहीं, ये हफ्ते वाला गंदगी थोड़ी है, ये हफ्ते वाली गंदगी है। मतलब आपकी ट्रे गंदगी है, ये हफ्ते वाली गंदगी है। ये जिस हालत में आप चीज़ें तैयार कर रहे हैं, लोगों को पैसे दे के भी यार बेचते हैं ना, आप मुफ्त में तो नहीं देते ना भाई।
तो सफाई तो आपका ये हफ्ते वाली गंदगी है। ये पीछे आपकी जो दीवारें हैं, इसकी जो हालत है, ये हफ्ते वाली गंदगी। और सबसे बड़ा खतरनाक काम कर रहे हैं आपने, ऊपर रिहाइश रखी है, नीचे आपने रिहाइश रखनी नहीं है कारखाने। ये अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई आग लग जाए, कुछ हो जाए, वो अलग से बाहर से है सर, है उनकी से। ये लेबर रूल्स के भी खिलाफ है। ठीक है। लेबर के भी रूल्स हैं कि जहाँ कारखाना हो, काम हो, वहाँ रिहाइश नहीं होनी चाहिए लेबर की, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इवन वहाँ वॉशरूम भी नहीं होना चाहिए। वन फैक्ट्री पर फूड अथॉरिटी की जानिब से जुर्माना आयद करके मरवजा कवानीन पर अमल दरामद तक प्रोडक्शन रोकने के अहकाम दे दिए गए।